नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पूज्य संतजनों को प्रणाम और मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तथा अन्य विद्वज्जन, आप सभी गोभक्त और राष्ट्रभक्त यहाँ पर जो सम्मिलित हुए हैं इस पूरे के पूरे सम्मेलन में, डॉक्टर शंके एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और संकल्प के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे नाम के आगे लिखा गया कि मैं बैंक और इकॉनमी से संबंधित हूँ और मुझे जब मैं बैंक में काम करता था तो एक अनुभव याद आ रहा है, उसको शेयर करके अपनी बात समाप्त करूँगा। एंड दैट विल अंडरलाइन द इंटायर थिंग ऑफ व्हाट द काउ कैन डू। हम लोग बैंक में जब काम करते थे तो भैंसों के लिए लोन दिया जाता था, 4% ऑफ द इंटरेस्ट, एंड वी वर प्रोवाइडिंग फॉर दी, और उसका एक व्यवस्था भी थी, भैंस लोन देते थे, एंड दैट वाज नोन एज इट इज ए बफेलो लोन। हमारे पास हमारे मैनेजर आए और उन्होंने कहा कि साहब एक व्यक्ति जो है वो अपनी गाय के लिए लोन मांग रहा है और इसलिए क्या हम उसको लोन दे सकते हैं क्या? तो कहीं लिखा नहीं था कि गाय के लिए लोन दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि, और हमने उसकी व्यवस्था की और गाय के लिए लोन देने के लिए, गौशाला 3-4 गायें थीं, उसके लिए हमने लोन दे दिया। द रीपेमेंट ऑफ द लोन, एंड दैट हैज टू बी अंडरलाइंड एक्चुअली, गांव में जिस तरीके से लोन दिए जाते हैं और उसके बाद जो रीपेमेंट आता है बफेलो का, उसमें तो बहुत गड़बड़ी होती थी, एंड दैट वॉज गोइंग टू बी बैड। किसी की भैंस किसी के साथ दिखा दी जाती थी, भैंस मर जाती थी, कोई कह देता था भैंस मर गई साहब, पैसे कहाँ से दें। लेकिन जिस व्यक्ति को गौशाला के लिए 4 गायों के लिए हमने लोन दिया था, उस व्यक्ति का किसी भी तरीके से कहीं पर भी रीपेमेंट ऑफ द लोन में कहीं भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, नंबर 1। एंड नंबर 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कहा यार तुम्हारे गांव के अंदर बहुत सारे भैंस के लोन लेकर के खा गए और उसके बाद उन्होंने रीपेमेंट भी नहीं किया, भैंस अभी भी है, और उसके अन्य प्रकार के तर्क दे करके वो कह रहे हैं कि हम साहब लोन कहाँ से दें, दे नहीं पा रहे। तो उस व्यक्ति ने जो रिप्लाई दिया है, दैट हैज टू बी अंडरलाइन एंड दैट हैज टू बी थॉट। उसने कहा साहब मैं गाय की सेवा कर रहा हूं और गाय का लोन दे रहा हूं, और इसलिए मेरे मन में ही कभी नहीं आया कि मैं अपना लोन का रीपेमेंट ना करूं, आई शुड नॉट पे, मेरे मन में ही नहीं आया। गाय मन बदल देती है, गाय का दूध पीने से मन बदलता है, और गाय का तत्व पीने से, गाय का मूत्र पीने से, पंचगव्य पीने से हमारा तन स्वस्थ हो जाता है। तो ये 2 बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वी वर इन द बैंकिंग, मैं बैंकिंग में काम करता था, हो सकता था उसका मन बदलना चाहिए था। गांव के बहुत सारे लोग भैंस का लोन रीपेमेंट नहीं कर रहे थे, भैंस होने के बावजूद भी कहे कि पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बाद में सरकार उसको माफ कर देती है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था, वो ग्वाला ऐसा था, उसने मुझे आकर के कहा, उन सबको कहा साहब मेरा मन ही नहीं करता कि मैंने जो उधार लिया है उस उधार का मैं कर्ज न उतार दूं। और ये जो मन बदलने की बात है और ये जो तन स्वस्थ रखने की बात है, सुनील जी को मैं चाहता था कि वो कुछ और बोलें, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आई वॉन्टेड दैट ही शुड हैव एड्रेस्ड अ लॉट, ही इज हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं, हमारी एक गौशाला है जिसमें मैं थोड़ा बहुत अपना योगदान देता हूं, केशव सृष्टि। 2 साल में वो पूरी तरीके से स्वावलंबी हो गई, आत्मनिर्भर हो गई। 4.5 लाख रुपए उससे फायदा हो रहा है, उसके गोमूत्र से, उसके द्वारा जो बायोगैस प्लांट लगे हुए उसके द्वारा, केशव सृष्टि में सभी प्रकार की जो ऊर्जा संपादित होती है और उसके द्वारा जो लाइट्स जलती हैं उसके द्वारा, ये केवल और केवल 123 गाय रखने वाली गौशाला उसको प्रदान कर रही है। दैट आई एम टॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी। इस देश की जो प्रकृति है, इस देश का जो कैरेक्टर है, इस देश की जो आवश्यकता है, वह पहली आवश्यकता जो धन है, वो वेल्थ है, वो गोधन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन कान,
ये बात रसखान ने कही, लेकिन उससे जो संतोष मिलता है सब धूरि समान। इसलिए गौ की सेवा आवश्यकता है। वो हमारा मन भी परिवर्तित करती है, पवित्र करती है, तन स्वस्थ रखती है। और इस पवित्रता और स्वस्थता को अगर हम अपने अंतर में उतारेंगे तो ये देश स्वस्थ रहेगा, ये देश संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर सकने का सामर्थ्य पैदा करेगा। बस इसी भावना को बताते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Namaskar and Jai Gurudev. I want to thank the organizers for the tremendous honor of inviting myself as an Englishman to address this august gathering of great eminent scholars, devoted pundits, and keepers of cows who have gathered here to emphasize the importance of the traditional cows in India. I want to talk to you a little bit informally about the very beautiful communication that exists between cows and man and woman. We all know the story of Brahmarshi Vasishta's cow, Kamadhenu. We all know the story of Lord Shiva's bull, Nandi. We know that these are cows who reached enlightenment through their cow form. Indeed, the great enlightened being from Tamil Nadu said that one of his former devotees returned as a cow to provide milk later in his life. And we know that cows have souls. I have a student in Bangalore, where I work, who gained a PhD in Jyotish astrology. He tells me on great authority that to eat cow's meat is nothing short of cannibalism, because the vibrations of cows are almost equal to those of human beings, simply because their spiritual level is so high that they have the same gestation period, 9 months, to within 1 day of human beings. So to slaughter and to kill cows is like murder. It should be stopped. What you may not know is that all of us have the ability to communicate with cows directly, because when we speak, as ideas arise in the mind, Shiksha Vedanga tells us they arise from a level of para, transcendental field. They rise through a level of pashanti, through madhyama, to the words which we speak as vaikari. Normally, we think that we can only communicate in language, but many times when our mobile rings, we have a feeling for who is on the other end of the line, and that is indeed the person who is calling us. This is a phenomenon known as telephone telepathy. There are many instances of communication between man and animals, particularly between man and pets. There's an entire book written on this phenomenon by my colleague in London, Rupert Sheldrake. The communication between man and cow is very deep, very great. As we all know, in India, many farmers give names, individual names to their individual cows, and these cows come when they are called, because there is great affection between the cow and the farmer. On one occasion at our
yoga university, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Sanstana, where I've worked for 10 years in Bengaluru. I was out walking, and we have a herd of Gir cows, beautiful brown cows. There are 2 of them downstairs. I was delighted to see Gir cows on the premises today. I think we should have them here in the hall to celebrate. I was out walking and I stopped to admire the cows. And one of the cows came up, and you know how affectionate cows are. She came and she nuzzled, put her head to my leg. And then her calf came over and did the same. And then I was quite surprised. The bull, which was very large, also approached me. But I stood my ground. In England, you would normally run away. But I stood my ground, and the bull came and nuzzled me. And then another cow came. And at that point, the first cow got rather impatient, and she pushed the intruder away. He's mine. He's mine. So you see that it is easy to form a bond of love, affection, with deep meaning, because for all of us, what brings real meaning in life is our bond of affection with our fellow human beings, with beings on higher levels, with those who have preceded us to move on to higher levels, and particularly with those whose eternal dwelling is on higher levels and the highest planes, male and female. Devi, Ma, Lord Vishnu, Lord Shiva, and so on. The affection between cow and calf is something which is proverbial in India and which can guide us and lead us all onto those higher levels. All of us can develop communication on this level. All of us probably know that we have this divine form of communication. It is worth developing. I must confess that I'm a mathematical physicist. I was trained first at the University of Cambridge. I got my PhD under a Nobel Prize winner at Massachusetts Institute of Technology. If I say MIT here, everyone says, oh, Maharashtra Institute of Technology in Pune. But I was at the one in Massachusetts, and then a year at Stanford, and then I joined Mahesh Yogi's new university, then called Maharishi International University, now called Maharishi University of Management, where I've just spent 2 days in Fairfield, Iowa, in the United States. They too are devoted to the traditional cows, to Bos Indicus cows. Now, originally I had said I would talk about the diseases which proceed from the alternative cows, which are, as you know, usually black and white. In America, they are called Holsteins. In Europe, we call them Friesians because they come from Frisia in North Germany, South Denmark. And here in India, you combine the two, you call them Holstein Friesians. The milk from these cows is extremely dangerous. 50% of the genes for one of the casein, there are 3 proteins which you precipitate when you make curd, what we call yogurt in England. But when you make curd, you know that you keep the milk warm, it forms a nice gelatinous form, and the proteins which are called caseins all precipitate and become solid because the milk goes slightly acid. 3 caseins, alpha casein, beta casein, kappa. No, it should be gamma, but actually for reasons I don't understand, the chemists called it kappa casein. The beta casein comes in a particular mutation
and 50% of the beta-casein genes in HF cows carry a toxic mutation. I won't go into all the details, which I had thought of doing in a formal presentation. But this milk, when it's digested, splits a 7-member peptide, 7 amino acids in a little chain, which is absorbed into the human gut in infants. And if you have duodenal ulcers or any problem which causes what is called leaky gut syndrome, the HF milk, 50% of the casein, carries a mutation, which means that it chops out a 7-membered chain of amino acids, which can be absorbed directly into the bloodstream. Now, in infants from human milk, this is very common. It's called the casomorphine. The casomorphines put baby back to sleep, and mothers are very grateful because baby sleeps until it feels hungry again, and then it is put to sleep by the casomorphines. But in the case of this one, which comes from the HF cow's milk, it's a casomorphine which goes into the site, doesn't trigger any morphine-like action. It blocks the site, and that means that the endorphin system, which gives you bliss, doesn't work. If you inject it into rats, the rats immediately go into a self-mutilating state as if they're in a living hell. So this particular chemical that infants absorb destroys their experience of endorphin. It destroys the effect of the mirror neuron system, which trains the infant to behave like adults. The children, if they are affected by this, get that terrible infant disease called autism. There are other effects. It causes type 1 diabetes. In adults with leaky gut syndrome, it causes cardiovascular disease for different reasons and schizophrenia, probably because of the effect on the endorphin system. It's absolutely essential for the health of India, where autism is growing constantly because of the milking of HF cows in India's cities. And I have a project together with Nim Hunts and other leading people in Bangalore that nationally we prevent the milking of cows who carry this nasty gene. It's called the A1 gene. Everywhere in the Western world you will find knowledge of this. You have A1 milk, which is toxic. Don't drink it. A2 milk is the good variety, and it's widely marketed. In India, we must catch up with this, but in India you have alternative source of milk, masses of it. These great, wonderful Zebu cow breeds, like the Gir, like the Sahiwal, they produce masses of milk. You must get the commercial companies like Nandini in Bangalore, and whoever it is in Delhi and Mumbai and Hyderabad and Kolkata. Every major city should be made free of the autism type 1 diabetes causing milk. And that was the main message I wanted to bring you this morning. But it's far more important to remember that love your cows will love you. This mutation is believed to have arisen in Germany 5,000-6,000 years ago. If you kill your cows,
which they did, and ate them, your cows will kill you, not by gross means, but by subtle means. And I just want to say one more thing. When I first went to work for His Holiness Maharishi Mahesh Yogi in 1973, he gave us all instructions. Find out, us being the new faculty, work out the relationship between the ancient Vedic sciences and the modern sciences. So I want to give you, in 2 sentences, the fruits of 44 years, thought on this profound subject. The Vedic sciences, Shastras if you prefer, the Vedic sciences distinguish between 2 levels of reality: gross, stula, and subtle, sukshma. And they tell us that the subtle levels control the gross. That's why you can communicate with cows. It happens on a subtle level. In the West, we only believe in the gross levels. We refuse to accept, or except I don't, and some of my colleagues don't. They refuse to accept the existence of subtle levels. But the subtle levels control the gross. So if you can operate through yagyas, through prana, pranayama, and other subtle exercises to develop the subtle energies of prana, shakti, if you can do that, you can accomplish things which are absolutely inconceivable in Western science. That is why Western medicine cannot cure chronic disease, why it calls chronic diseases chronic, and that is why Ayurveda and yoga medicine can cure chronic disease very often, because they make use of the subtle levels. Now I want to tell you one final story about communication on a subtle level. I met a very remarkable man who was teaching at the Yoga University who could make friends with snakes. And he could say, oh, there's a snake over there. He could go over, he would communicate to the snake, I want to be friends. The snake would let him pick it up. He could take it home for a day and put it back. And we went down to the cowshed. He said to me, let's visit the Goshala. So we went down to our Goshala with many Gir cows, which I mentioned to you earlier. And we petted, you put your hand to the forehead and pat the cow. And there was one cow who didn't want me to touch her. And he said, can't you see? She doesn't want you to touch her. So I said, well, you try. So he went over and he said, it's very strange. It's never happened to me before. The cow absolutely refuses to be petted. So I said to her, why don't you go and ask her why? And he said, oh, I don't know how to do that. And I didn't think I really knew how to do that answer either. But the answer sort of came to me. I said to him, look, you go, you focus, listen to this, you focus on the cow's heart. This is from the Siddhi Sutras, chapter 3, Vibhuti-pada of the Yoga Sutras. Essentially, I've derived it. You focus on the cow's heart, and you just project the question into her heart. And he came back 2 minutes later and he said, oh, I've never done that before, but the cow says that she's a naughty cow. When she's out with the herd, she likes to walk off by herself, and the cowherd doesn't like it, and he beats her with a stick. Don't beat your cows with sticks. So he beats her with a stick, so she's decided she doesn't like humans. So I said to him, well, go back and tell the cow that we'll negotiate a deal with the cowherd for her, that if she's a good cow, he won't beat her with the stick. And he went back and communicated it, and we went to see the cowherd next day, and the cowherd confirmed the story.
So without more ado, I want to say thank you for your attention. Jai Gurudev. प्रखर अर्थशास्त्री और अपने कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, यूनियन मिनिस्टर अहीर जी, एम्बेसडर साहब और ऊर्जा वर्ल्ड फाउंडेशन के हम सभी को प्रेरणा देने वाले अरहंत ऋषि जी महाराज साहब, अनादिकाल से चली आ रही भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें दो ही बातों का उल्लेख मिलता है, दो ही माताओं का उल्लेख मिलता है। एक हमें जन्म देने वाली माँ और दूसरी गौ माँ। हमारे शरीर के विकास एवं विस्तार में इन दोनों माँओं का अपना अहम योगदान रहता है। एक जन्म देने वाली माँ हमें स्तनपान कराकर बड़ा करती है, तो दूसरी गौ माता अपना दूध पिला करके हमारा विकास और बड़ा करती है। हमारे विकास में दोनों माँओं का ही बराबर का स्थान रहा है। जब हमें अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में कभी चर्चा करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो फिर हमें अपना दूध पिलाकर बड़ा करने वाली गौ माता के बारे में नकारात्मक बात और विचार विमर्श की जरूरत क्यों पड़ती है? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति एवं परंपराओं की में शिथिलता आ रही है। उन शिथिलताओं के कारण हमारी संस्कृति का पतन हुआ है। हमें गौ माता की रक्षा के लिए भारत की उस पुरानी संस्कृति, उस पुरानी परंपराओं को वापस लाना होगा, तभी हमारा इन कार्यक्रमों में आना सार्थक हो पाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की गौरवशाली संस्कृति को पुनर्जीवित एवं समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया है विराट हिंदुस्तान संगम ने। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और आज अपने इस कार्यक्रम को अपने सहयोगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, काऊ प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री एवं ऊर्जा वर्ल्ड के माध्यम से देश भर में पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं इन सभी संस्थाओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और थोड़ा सा ऊर्जा वर्ल्ड फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि यह संस्था भारत गौरव तपस्वी संत आचार्य श्री कुशाग्नंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से हम सभी के चहेते एनर्जी गुरु अरहंत ऋषि जी भट्टारक स्वामी जी के सानिध्य में संस्था शुरू हुई और नई ऊंचाइयों को छू रही है। आचार्य श्री कुशाग्नंद जी गुरुदेव दिगंबर जैन संस्कृति के एक ऐसे संत हैं जिन्होंने जैन समाज का सर्वोच्च व्रत किया है, जिन्होंने अपना उपवास करीब 256 उपवास, जिसमें एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास, एक आहार 15 उपवास तक एक क्रम जाता है। उसके पश्चात रिवर्स क्रम में 15 उपवास, एक आहार, 14 उपवास, एक आहार, वो भी दूध और पानी के साथ। उन्होंने इस युग में ऐसी तपस्या करके एक इतिहास रखा है। जैन धर्म की संस्कृति में आज तक सिर्फ 3 आचार्यों ने इतना बड़ा तप किया है, उसमें से आचार्य कुशाग्नंद जी गुरुदेव एक हैं। उन्हीं आचार्य कुशाग्नंद जी गुरुदेव ने अपने दीक्षित अरहंत ऋषि जी महाराज साहब को यहाँ पर भेजा है और उन्हीं की प्रेरणा से उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे इतिहास लिखने वाले साधु जो कि तारदो में विराजमान हैं, उनके चरणों में हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं समाज की रक्षा के लिए अरहंत ऋषि जी जैसे संतों को हमारे बीच में भेजा, ऐसे विचारक साधु समाज सुधारक लोगों को हमारे बीच में भेजा और गौ माता की रक्षा के लिए वो इसी तरह कार्य करते रहें। इसी भावना के साथ में अपने इन 2 पंक्तियों के साथ बात को विराम देता हूँ। भटक गए हैं जो मूल राह से, भटक गए हैं जो मूल राह से, उन्हें राह दिखाने आए हैं। हम गौ माता, हम गौपालक भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम गौपालक भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उन्हें जगाने आए हैं, उन्हें जगाने आए हैं। इन्हीं बातों के साथ में सुब्रमण्यम स्वामी जी जो कि हमारे समाज के, हमारे देश के एक ऐसे विचारक हैं जो कोई भी कार्य हाथ में ले लेते हैं उसका पूरा अंजाम तक पहुंचाने का कार्य वो करते हैं। उनके बारे में यही इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। विमुख ना हो कर्तव्यों से, विमुख ना हो कर्तव्यों से, सच्चाई के साथ चलो, सारे जग को रोशन कर दो, बन के ऐसा दीप जलो, बन के ऐसा दीप जलो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग आज की सोविनियर का रिलीज और 2 किताबें हैं उसकी रिलीज करेंगे। पहले मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर अजय संके से विनंती करूंगा कि सोविनियर की 2 सेट्स डॉक्टर स्वामी और हंसराय अय्यर को पेश करें और दोनों लोग यहाँ स्टेज पे रिलीज करेंगे आज की प्रोग्राम का सोविनियर। We will be releasing the program souvenir. Please clear up from the stage so that
our friends get a clear view. Rajalakshmi ji, please. This side, this side, this side. This is our event souvenir. Thank you very much. Now we have another program of a book release titled Capitalism, Communism and Cowism. And you know the speaker who has already spoken, that is Dr. Sahadeva Das. I request him to come on the stage and present his book to Dr. Swami and our Excellency the Ambassador from Nepal to India so that they release the book. The Ambassador, Deep Upadhyay ji. The book will be released. Just a minute. The author is coming on the stage. He'll be next to Dr. Swami. We have another book being released at today's function. The book is written, the book is titled Reviving Hinduism. It's a compilation of various articles written by the author. It is written by Dr. Prakash Rao from Dallas, Texas. He's come all the way from USA, but he has been constantly in touch with the various Hindu movements and temple movements of India and especially of Andhra and Telangana. So I would now request Dr. Prakash Rao Velagapudi to present one set of books to Dr. Swami and the second set of books to Rishikesh Mafatlal for release. Dr. Prakash Rao Velagapudi. Please present it to Rishikesh Mafatlal, and I request Prakash Rao to please come on the stage behind Dr. Swami so you are part of the photo ops. Reviving Hinduism is the book title. Just a minute. Thank you. Dr. Prakash Rao Velagapudi will briefly address the gathering. Thank you so much. This is a book about 18 chapters. Global Hindu Heritage Foundation is the organization that we started about 11 years ago. The mission is to see how we can protect our temples as well as our Hinduism. So this particular book contains 18 chapters, about 9-10 of them about the richness of our culture, and then what is happening to our culture, how it is being railroaded by other religions and other intellectuals and pseudo-seculars and all that. So there is a chapter on intolerant intellectuals, how they are demeaning Hinduism. And then when President Obama came here, so he tried to equate Hinduism with the other two religions, which is absurd. So you will see a chapter on it.
And then there is a Christian deceptive practices. There is a chapter how they are deceiving all the gullible Hindus in villages and all that. And then there is a chapter which is probably more controversial, which cannot happen anyway. So we may have to implement two-nation theory that was started in 1947, or we have to have a benign dictatorship if we have to survive as a Hindu nation. So that is the gist of the book. And just 1 minute I will take about, there are 2 chapters on cow. One is the sacredness of the cow. The other one is the mafia, cow mafia, how they are really killing and how these slaughterhouses are really doing damage, that is to our mother cow. And in Andhra Pradesh, we have been actively engaged in a number of activities. We were able to get one particular jivo by which Sri Krishna Janmashtami is declared as Go Dinotsava Puja. All the temples in the Andhra Pradesh are they are required to do puja. And then also just about 4 weeks ago, so there is another jivo which requires the temples of A grade to have a goshalas. They have to have a goshalas and then set aside certain number of things. So I thought I'll just mention, but a lot of things are there. SaveTemples.org is the organization's website, SaveTemples.org. There are about 140 articles, out of that 7 articles on mother cow. Jai Gurudatta, Jai Guru Hanuman. आज हमारे देश में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर के महानगर में गौ माता को लेकर जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सम्मेलन होने जा रहा है, चर्चा सत्र, उसमें विराट हिंदुस्तान संगम, जिसके सम्माननीय फाउंडर के रूप में मंच पर बैठे हुए हमारे आदरणीय राज्यसभा के सदस्य भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, सभी विराजमान आदरणीय अरिहंत जी ऋषि जी, श्री दीप कुमार जी उपाध्याय, सम्मान्य अलेक्स हैकी जी, श्री ऋषिकेश जी मफतलाल जी, श्री सुनील जी मानसिंह और सम्मान्य श्री गोपाल सुतारिया जी, सभी मान्यवर, इस संस्था के सभी सदस्य और सभी आए हुए अनेक राज्यों से, अनेक देश से आए हुए सभी मान्यवर अतिथि, मैं विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं और जिसके लिए मुझे आपने बुलाया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि गौ माता के लिए, गौ रक्षा के लिए इतना अच्छा आयोजन किया गया है। इस देश में इस आयोजन की आज की समय पर बहुत ज़रूरत भी थी। वैसे मैं होम मिनिस्ट्री में बैठता हूँ और एक बात बार बार आती है, कई वर्षों से हम भी लोकसभा में काम करते हैं। मैंने कई बार फॉरेस्ट एक्ट को लेकर कई बार अपने विचार रखे हैं। फॉरेस्ट का और पशु, पालतू पशु से लेके वाइल्ड लाइफ तक सभी का संबंध आता है। और जिसको हम पूछते हैं गौ माता, इस गौ माता के भी फॉरेस्ट से बहुत संबंध है। वर्षानुवर्ष अनादिकाल से फॉरेस्ट में ही पशुपालन हुआ करता था और इसी के चलते जो भी कोई ब्रिटिश काल में देश में कानून बने हैं फॉरेस्ट के 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट बना है, इसमें बार बार अमेंडमेंट करके मैंने एक महसूस किया है कि हमारे यहाँ के गौ माता जैसी, जिसकी हम पूजा भी करते हैं, उन्हें वहाँ के उगने वाले चारे से लेके, छाया से लेके वंचित किया गया है। ये परंपरा रही है देश में। तो इसी को लेकर मैं कुछ बीच में बात कही थी, उसको लेके मुझे यहाँ विशेषकर बुलाया गया। तो मैंने एक विचार रखे थे कि पशुपालन, शायद वो गौ माता रहे या भैंस भी रहे या बकरी भी रहे और भी कोई रहे, इनको पालना आज के हालत में बहुत कठिन है।
और जिस बात को लेकर हम यहाँ एकत्र हुए हैं, गौ माता की रक्षा के लिए हमने महाराष्ट्र में कानून बनाया है गोवंश की हत्या के खिलाफ में। ऐसे कई राज्यों में बने, देश में भी बनने को जा सकते, बन भी सकते हैं, लेकिन सब पर्याय के रूप में इतना आसान नहीं है कि हम इतना महंगी जमाने में युग में इन गौ माता का पालन पोषण करने के लिए किसान को कहें कि हम, अथवा जो पशुधन के रूप में पालन पोषण करते हैं, व्यवसाय भी है, ऐसे दूध डेयरी का भी काम करने वाले लोग हैं, कि बूढ़ी गाय या दूध न देने वाली गाय, इसको पालना इतना आसान नहीं बचा है। कानून बन जाएंगे, लेकिन इसको लेके हमने एक सुझाव रखा था कि जिस तरीके से फॉरेस्ट में, जो देश के कुल भूमि में 7 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड है, और 7 करोड़ हेक्टेयर लैंड में अगर हमने गो अभयारण्य, काऊ सेंचुरी की एक कल्पना मैंने रखी थी, अगर ऐसी काऊ सेंचुरी बन जाती है हर जिले में, हर क्षेत्र में, तो कई गौ माता को हम लाकर वहाँ पर काऊ सेंचुरी में छोड़ सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं। इस बात को लेकर मैंने एक विषय रखा था, और दुर्भाग्य से हमारे जो मंत्री थे अभी, प्रकाश जावड़ेकर जी जब मंत्री थे तब मैंने भी उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी फाइल मूव की थी। उसके बाद हमारे अनिल देवी जी मंत्री बने थे, दुर्भाग्य से आज हमारे देश में नहीं है, उन्होंने भी इस बात को माना था। तो मैं इतना आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जो आप इतनी बड़ी सेवा विषय लेके सामने आप लोग आए हैं, सभी को चिंता इस बात की है कि जिस गौ माता को लेकर पूरे देश में श्रद्धा है, हम उसकी पूजा भी करते हैं। इसे लोग भले ही कुछ कहें, अंधश्रद्धा कहें, लेकिन हमारी श्रद्धा है, मेरी भी है, आप लोगों की भी है। और इसे महान कार्य के लिए हम जब एकत्र आते हैं तो इस पर भी विचार होने की ज़रूरत है। सरकार को भी करना है, मुझे भी करना है, आप लोगों को भी आगे जाके ये बात सरकार के सामने रखनी पड़ेगी, मांग आनी चाहिए कि जिस तरीके से कहता टाइगर प्रोजेक्ट बनता है टाइगर के लिए, तो वैसे हम गौ माता के लिए मांग सकते हैं। और इस तरीके से हम, अगर हमने इस तरीके से काम किया, तो शायद मुझे लगता है कि मैं होम मिनिस्ट्री में बैठने के बाद में जब देखता हूँ कि कई जगह पर गौ माता के सेवक गौ माता को बचाने के लिए हाथ में शस्त्र लेके भी कभी कभी रोकने का भी प्रयास करते हैं, जो कत्ल खाने में जाने के लिए कहीं मारपीट हो जाती है, झगड़े हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। ये सारी बातों को हमने एक नज़र से देखा है, किसी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से हमने देखा है। इसका पर्याय एक ही है कि बेचने वाला गाय ना बेचे, और एक किसान बेचेगा, उसकी अगर ताकत नहीं है उसको बेचना पड़ेगा। अगर उसको पालने के, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर खेत चारा मिलता है या कहीं अभयारण्य मिल जाता है स्पेशली छोड़ने के लिए, तो इसमें से एक बहुत बड़ी समस्या का हल होने वाला है। ये भावनाओं के साथ में इस विषय को मैंने आगे चलाया हूँ, और मुझे इतना मालूम है कि इस देश में विविधता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जितने गाय की नस्लें हैं, अब हमारे नागपुर के यहाँ मित्र बैठे हुए, सम्मान्य हमारे सुनील मानसिंह जी, उन्होंने स्पीच दिया, मैं सुना नहीं, वो काफ़ी सेवा करते हैं, मैं वो नज़दीक से देखता हूँ। ऐसे कई हैं, और कई जगह पर गौशालाएँ हैं, कई हर ज़िले में। अब वो गौशाला में इतनी फुल हो गई है, मैं मेरे ज़िले की बात करता हूँ कि अभी जो भी लड़के अभी ट्रकों में गाय जाती है, कहीं कार्रवाई होती है कि जब्त होती है, तो गौशाला में रखने भी जगह नहीं हो रही है। ये स्थिति आ चुकी है देश में अभी, लेकिन ये लोगों की भावना भी जागरूक हो गई है। सौभाग्य से ये देश के मुस्लिम भाइयों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम, अभी कई के लोग बोलते हैं कि हम गौमांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या नहीं करेंगे, ये भी बोलने की भावनाएं देश में तो निर्माण हो चुकी है। इतनी जागृति करना भी एक बहुत बड़ी सफलता है हम लोगों की, लेकिन इसका संरक्षण पूरे तरीके से हो, गौ हत्या कानून का इम्प्लीमेंट पूरा होना चाहिए। तो हमें इस तरीके से कोई ना कोई रास्ता खोजना ही पड़ेगा। एक रास्ता एक हो जा गया, दूसरा एक रास्ता ये भी है कि 7 करोड़ हेक्टेयर लैंड में जो फॉरेस्ट लैंड है, घास उगता है, घास। तो हमने ये बात कही थी, एक चारा बैंक भी बने, और सरकार के माध्यम से जो मनरेगा में एक जंगल का घास काट कर भी हम उसको बैंक बना के दे सकते हैं किसी और को, वो वेस्ट जाता है। ये दो बातों को लेकर सरकार काम कर रही है। अभी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बात को लेकर इस जगह पर
विशेष करके आयोजक समिति से शायद कहीं मेरी बात आपने पढ़ी होगी, मुझे यहाँ बोलने के लिए कहा है, तो मैं निश्चित जानता हूँ कि देश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहे या रिजर्व फॉरेस्ट रहे, कहीं यहाँ पर हमारे नेशनल पार्क है, टाइगर प्रोजेक्ट है, इस जैसी इन चीज़ों को हमने उसमें से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में से एक नए नए निर्माण किए है। वैसा एक निर्माण काऊ प्रोजेक्ट के रूप में काऊ गौ माता के लिए गौ अभयारण्य बनाने के लिए एक पहल यहाँ से भी शुरू होनी चाहिए। आप सर के गौ भक्तों ने इस बात को एक सामाजिक मन से और तरीके से रखा गया और इसका प्रयास हुआ, तो मैं विश्वास है मुझे कि देश के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण हुई है और ये वंश जो हमारे लिए पूजा हम करते हैं, पूजते हैं गौ माता को, इसे बचाने में हमें सफलता मिल सकती है कि रास्ता ये भी हो सकता है। और मैं इतना ही आपके बीच में कहने के लिए आया था। एक बहुत अच्छा सम्मेलन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में हर व्यक्ति की सुनते हैं, हर क्षेत्र में उनका ख्याल है और इसीलिए अनेक प्रोग्राम भी बने हैं। और अभी गौ माता के बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट बना है, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कृषि मंत्री जी ने जो बनाई है, बहुत अच्छी योजना बनाई है, उसका भी आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी गौपालन में भी हम हर गांव में हम इस और प्रोग्राम भी चला रहे कृषि मंत्रालय से। तो कुल मिलाकर सारी बातें एकत्र आ जाती है तो शायद हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा। इस दिशा में भी हमें विशेषकर काम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। एक एमपी के रूप में अगर मैंने बात कही है, इसके लिए जनाधार भी चाहिए। आदमी सत्ता पक्ष का होने की वजह से मैं लोकसभा में बात को तरीके से रोक भी नहीं सकता हूँ विषय को, लेकिन जनता के बीच में आवाज़ आ रही है तो उम्मीद है कि इस और भी काम हो। मैं सब इस आयोजन के लिए आदरणीय संस्था को, विशेष करके डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को धन्यवाद दूंगा, सभी साथियों को कि आप लोगों ने अच्छा आयोजन किया है और मुंबई से एक दिशा मिलेगी, देश के लिए रास्ता खुलेगा इस विचारों को, ये उम्मीद के साथ में मुझे बुलाने के लिए भी आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Most respected Dr. Subramanian Swami ji, Honorable Minister Hansraj ji, all the distinguished guests, distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank especially Dr. Subramanian Swami ji and Virat Hindustan Sangam for inviting me to share some observations in this gathering of distinguished people representing different walks of life. South Asian culture is known for the love and worship of plants, animals, and entire nature that nurtures us and gives us life. Preservation is our common ethos. Live and let live is the essence of our conscience. When it comes to cow, our culture gives it a venerated place. Respect for cow is primordial and deeply rooted in our way of life. The idea of cow protection is not today's. It's the continuum of a faith formed long before. With the origin of divinity, the belief of the holiness of cow was embedded and with scientific reasons. Our mythology associates cow with the source of health, happiness, and even immortality. Cow's purity is associated with the source of power for the good to vanquish the evils. Bhagavad Puran had the well-known episode of Samudra Manthan. In the grand old story of the churning of the sea, we find the creation at the same time of the 5 primordial and mighty cows called Kamadhenu, and the immortalizing nectar called Amrita. Kamadhenu is deemed as the mother of all cows. She is a miraculous cow of plenty who provides her whatever he desires. In Rig Veda, Sage Bharadwaj has extensively laid down the virtues of the cow. No other animal has received such respectable portraiture in our scriptures. In other Vedas, cow is associated with Vishnu, the preserver.
Rig Samhita defines possession of cows as the most joyous of all wealth. In Sanskrit, Prajarpatir Mahyameta Raro Vishwadevahi Pitribhi Samvidanaha Shiva Sati Rupa Nogostama Kastasam Vayam Praja Samsadev. Literally it means, may the Supreme Lord, complemented by all the gods, create auspicious and spacious causes for happiness and populate them with cows and calves. Let us rejoice the cow wealth and contain by sobbing those cows. Likewise, Atharvaveda defines cow products as medicines of all the medicines. In Sanskrit, Agavo Agmanutta Bhadrakamrana Siddhamstu Goshme Ranam Twestve Prajapati Puru Rupa Yeshu Rindraya Purisho Duhanaha Yum Gabo Me Dayatham Krisham Chida Stiram Chit Krinutha Supratikam Bhadragriham Krinitha Bhadrabachu Brihadabu Baye Uchate Shavashu. Literally meaning, O cows, with your milk and ghee, you make the physically weak strong and nurture the sick to health. With your sacred utterances, you chastise our homes, your glory is discussed in gatherings. The same Atharvaveda portrays cow as preserver of all the universe. In Sanskrit, Basham Deva Upajibanti, Basham Manushya Upaha, Bashedam Savai Bhavatu, Yabatu Shuryo Vipasyati. Literally it means the girls and men live on cow products. Till the sun shines, the universe will have cows. The whole universe depends on the support of cow. In this continuum from the time of myths to the time of modernity, cow and cow products have been the essence of our life. Our holy feast starts with 5 amritas, 3 of which are cow products, that are milk, yogurt, and ghee. Our rituals are incomplete without purification with panchagavya. The 5 products of the cow: urine, dung, milk, curd, and ghee. In modern times, volumes of studies are being done on economic, health, and environmental benefits of cow products. Studies have already established that dairy-based vegetarian diet is more healthy, friendly, and environment-friendly. By protecting cows, we will be contributing to both the right to food and right to healthy environment for growing population in the world. Therapy of cow urine is gaining popularity and success rate in treatment of some of the deadly ailments. In fact, what Atharvaveda says about the clinical efficacy of cow products is being proved to you by modern science as well. In Nepal, cow is the most respected animal. She is worshipped as the incarnation of goddess Lakshmi. Lakshmi, on the 3rd day of Deepavali festival, she is the essence of our spiritual life. In every ritual from birth till we breathe, our last, cow is all pervasive. Our faith goes to the extent that cow still leads us to the heavenly abode once we die. Baitani par, jo hum kehte hain. Cognizant of the multi-ethnic, multi-religious, and multicultural character of Nepali society, uniquely diverse, the Constitution has declared Nepal as a secular state. The Constitution nonetheless obliges the state to protect and preserve the Sanatan Vedic Dharma, which instead underscores respect for and protection of cows. Cow in Nepal is a national animal, and hence cow slaughtering and beef marketing is prohibited by law. Such provision was not an easy decision in the process of constitution making by the Constituent Assembly, wherein, just like the attribute of Nepali society, existed diverse views on every critical issue. At the end of the day, people's sentiment was respected. The belief that people held since the time immemorial prevailed, and the essence of Nepali culture was constitutionally preserved. Now, cow as a national animal in Nepal will remain as a landmark of our Eastern philosophy to be established in the whole world.
Having shared this with you, I congratulate all of you hosting this kind of very important seminar and just focusing the traditional or this region Deshi guy, especially the indigenous cacao, especially because we have already felt that many complications are from this kind of new breeds. That's why I'm sure and like to congratulate all of you for initiating this campaign, raising awareness about the importance of our very traditional, original cow breeds in our culture and nature. I wish you all the best. Thank you once again. Thank you. Namaskar. I would like your attention just for 2 minutes, please. आपका 2 मिनट के लिए ध्यान चाहिए यहाँ पर. Over the last several years, we as a group at IIT Bombay have been working with NABARD and several farmer producer companies to help facilitate the use of mobile apps for their marketing. So in conjunction with several farmer groups, we have evolved a mobile application called Lokacart, L-O-K-A-C-A-R-T, and several groups have been using this already. One of the goals of Lokacart is to let farmer producer companies explain the USP of their product, especially organic products. So on coming Wednesday, which is 21st of June, in Pune, we are organizing a workshop called Krishi Uday. Here's the flyer, Krishi Uday. This Krishi Uday is a day-long workshop for hand-holding farmer groups, farmer producer companies on the use of this application. It's already being used. It has both B2B, which is business to business, and B2C, which is business to customers components. So farmers using this application can do their inventory tracking, can generate bills, can get demands made by customers, which are city dwellers like us. Farmers can also avail of demands made by other business companies. So we have been in continuous talks with outlets at Reliance, Mahindra, etc., because a bulk of the produce can also go there. We are very grateful to several groups here, including Mr. Sunil Borkar of Atma, who has connected us to farmer producer companies throughout Maharashtra over the last couple of months. We have had field studies, interacted with farmers, and the application has been evolved to meet their needs. So again, I'm repeating, we have this workshop in Pune on 21st of June, a day-long workshop called Krishi Uday for hand-holding farmers on the use of this mobile application called Lokacart. The Lokacart application can be used by any cottage industry, including for sale of cow products. So this is available on Play Store, on Google Play Store. We also have an iOS application. So request you all to try out this application, customers and sellers. And if you're interested, please do visit us for this workshop. Thank you very much.